नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की असली ताकत क्या हो सकती है? हम अक्सर प्यार को एक कमजोर, एक भावुक चीज मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही प्रेम, जब वो अपनी शुद्धतम अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल, सबसे क्रांतिकारी शक्ति बन सकता है। एक ऐसी शक्ति जो कोई सारे विद्वानों के अहंकार को चकनाचूर कर सकती है, जो समाज की सबसे कठोर जातिवाद की दीवारों को गिरा सकती है, और जो स्वयं भगवान को भी भक्त के सामने नाचने पर मजबूर कर सकती है। आज हम एक ऐसे ही प्रेम के अवतार की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे संत की, एक ऐसे रहस्यदर्शी की, जिनकी जिंदगी प्रेम की इसी अलौकिक शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। यह कहानी है 15वीं सदी के बंगाल के एक ऐसे युवक की, जो अपने समय का सबसे महान, सबसे घमंडी विद्वान था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सड़कों पर कृष्ण के प्रेम में पागलों की तरह नाचने और गाने लगा। ये कहानी है उस समाज सुधारक की, जिसने भगवान के नाम को मंदिरों और ब्राह्मणों के बंधन से निकालकर हर आम इंसान तक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, पहुंचा दिया। चैतन्य महाप्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे आनंदमय रास्ता ज्ञान या कर्म का नहीं, बल्कि शुद्ध, निस्वार्थ भक्ति का है, प्रेम का है। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्ण अवतार की प्रेम मस्त दुनिया में गोता लगाने के लिए, और यह अनुभव करने के लिए कि कैसे भगवान का नाम लेना ही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान और सबसे प्रमुख पूजा हो सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब ज्ञान ही अहंकार था, निमाई पंडित का उदय। हमारी इस दिव्य प्रेम की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 500 साल पहले, 1486 में, बंगाल के नवद्वीप नामक एक शहर में। नवद्वीप उस समय कोई साधारण शहर नहीं था। वो पूरे भारत में ज्ञान और तर्क शास्त्र का सबसे विशाल और सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्वान और छात्र तर्क की कला में महारत हासिल करने के लिए आते थे। यहाँ का माहौल बहुत ही बौद्धिक, बहुत ही प्रतिस्पर्धी और कुछ बहुत अहंकारी भी था। यहाँ ज्ञान को, तर्क को, बहस में दूसरों को हराने की क्षमता को ही सबसे प्रमुख गुण माना जाता था। भक्ति, प्रेम और भावना जैसी चीजों को अक्सर कुछ कमतर, कुछ कमजोर समझा जाता था। इसी ज्ञान और तर्क के जगह में एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण परिवार में जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर एक बहुत ही सुंदर और असाधारण बालक का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म एक नियम के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए प्यार से उनका नाम निमाई रखा गया। वे इतने ज्यादा गोरे और सुनहरे रंग के थे कि लोग उन्हें गौरांग, यानी सुनहरे अंगों वाला भी कहते थे। बचपन से ही निमाई की बुद्धि इतनी ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा असाधारण थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। वे जिस भी चीज को एक बार अध्ययन कर या सुन लेते, वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाती थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत व्याकरण, अलंकार शास्त्र और सबसे अधिक नवद्वीप के उस सबसे कठिन विषय यानी न्याय या तर्क शास्त्र में पूरी महारत हासिल कर ली। किशोरावस्था में ही उन्होंने अपनी खुद की एक पाठशाला यानी स्कूल खोल ली, और वे निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, वे एक अजेय वाद विवादी थे। उन्हें कोई सारे उम्र दराज और सम्मानित विद्वानों को सार्वजनिक बहसों में चुनौती देने और उन्हें हराने में एक खास तरह का आनंद आता था। उनकी तर्क करने की क्षमता इतनी ज्यादा तेज और इतनी ज्यादा धारदार थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। वे अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार में इतने चूर थे कि वे अक्सर दूसरों का मजाक भी उड़ाते थे। उस समय निमाई पंडित के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी बुद्धि। उनके लिए प्रेम, भक्ति और भावना, ये सब कमजोर लोगों की बातें थीं। वे एक नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन धर्म और ईश्वर उनके लिए सिर्फ बौद्धिक बहस का एक विषय थे, किसी गहरे व्यक्तिगत अनुभव का नहीं। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें ज्ञान के अहंकार के खतरे के बारे में बताता है। हम में से बहुत से लोग जब कुछ बहुत शिक्षित हो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ डिग्रियां आ जाती हैं, तो हम भी निमाई पंडित की तरह यह सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम उन लोगों को जो हमसे कम शिक्षित हैं या जो हमारी तरह तार्किक नहीं सोचते, उन्हें कुछ नीची नजर से देखने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है।
अहंकारी नहीं। निमाई पंडित का यह शुरुआती जीवन इसी बात का एक बहुत अहम उदाहरण है। वे ज्ञान के शिखर पर तो थे, लेकिन वे अभी भी जीवन के सबसे विशाल और सबसे सुंदर सत्य से कोसों दूर थे। और वो सत्य था प्रेम। यह कहानी का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। यह उस सूखे, उस बंजर जमीन की तरह है जिस पर भक्ति की प्रेम गंगा बहने वाली थी। यह उस पात्र को दिखाता है जो ज्ञान से तो लबालब भरा हुआ था, लेकिन प्रेम से पूरी तरह से खाली था। और प्रकृति का नियम है कि वो खालीपन को पसंद नहीं करती। निमाई पंडित के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी, एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उनके इस ज्ञान के पर्वत को एक ही झटके में पिघलाकर प्रेम के एक आंसुओं से भरे हुए महासागर में बदल देगी। वो घमंडी, वो तर्कवादी पंडित अब सड़कों पर पागलों की तरह नाचने वाला था। यह अविश्वसनीय, यह चमत्कारी परिवर्तन कैसे हुआ? चैप्टर नंबर 2, जब तर्क प्रेम से हार गया। गया में वो चमत्कारी मुलाकात। निमाई पंडित का जीवन अपनी ही बनाई हुई तर्क और अहंकार की दुनिया में बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही, कुछ बहुत ही महान और बहुत ही अलग सोच रखा था। उनके जीवन का सबसे विशाल घुमाव तब आया जब वे अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध कर्म करने के लिए बिहार के पवित्र शहर गया की यात्रा पर गए। गया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यह हिंदू धर्म में भी पितरों को पिंडदान करने के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। निमाई वहां एक कर्तव्य का पालन करने गए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके अपने ही स्व का पिंडदान करने वाली थी। गया में निमाई की मुलाकात एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही विनम्र और एक बहुत ही पहुंचे हुए वैष्णव संत ईश्वरपुरी से हुई। पुरी से ईश्वरपुरी महान भक्ति संत माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, और वे कृष्ण प्रेम की भक्ति में पूरी तरह से डूबे रहते थे। जब निमाई वो महान विद्वान उनसे मिले तो ईश्वरपुरी की विनम्रता और उनकी आंखों में झलकते हुए उस गहरे प्रेम ने निमाई के मन पर एक अजीब सा, एक अनजाना सा प्रभाव डाला। निमाई जो अब तक सिर्फ दूसरों को ज्ञान देते आए थे, उन्होंने पहली बार किसी से ज्ञान लेने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने ईश्वरपुरी से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें और उन्हें एक मंत्र की दीक्षा दें। ईश्वरपुरी ने निमाई की पात्रता को पहचान लिया। उन्होंने निमाई के कान में 10 अक्षरों वाला गोपाल कृष्ण का एक मधुर मंत्र फूंका, और जिस पल, जिस क्षण वो मंत्र निमाई के कानों से होकर उनके हृदय में उतरा, एक चमत्कार हो गया। एक बहुत विशाल, एक आंतरिक विस्फोट हुआ। निमाई पंडित का वो सारा तर्क, वो सारा अहंकार, वो सारा सूखा ज्ञान प्रेम की एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी प्रबल बाढ़ में बह गया जिसे वे संभाल ही नहीं पाए। उन्हें अचानक भगवान कृष्ण के लिए एक ऐसी तीव्र, एक ऐसी दर्द भरी विरह की भावना महसूस होने लगी, जैसी शायद ही किसी ने की हो। वो कृष्ण कृष्ण कहकर जोर जोर से रोने लगे। वे हंसने लगे, वे जमीन पर लौटने लगे। उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। ये भक्ति के वो अष्ट सात्विक भाव थे जो सिर्फ उन्हीं भक्तों में प्रकट होते हैं जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वो अहंकारी पंडित जो भावनाओं को कमजोरी समझता था, आज खुद भावनाओं का एक अथाह सागर बन गया था। जब निमाई इस बदली हुई, इस प्रेम मस्त अवस्था में वापस नवद्वीप लौटे, तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। उनके छात्र, उनके दोस्त और उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी विद्वान सब हैरान थे। ये कौन था? ये वो अभिमानी निमाई पंडित तो हो ही नहीं सकता था जो हर किसी को बहस में हराने के लिए तैयार रहता था। ये तो एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और जिसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, कृष्ण। अब उन्हें तर्क शास्त्र की सूखी बहसों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। जब भी कोई उनसे तर्क करने की कोशिश करता तो वे उसकी व्याख्या कृष्ण प्रेम के संदर्भ में ही करने लगते। वे अपनी पाठशाला में छात्रों को संस्कृत व्याकरण की जगह कृष्ण का नाम जपना सिखाने लगे। यह परिवर्तन इतना ज्यादा गहरा और इतना ज्यादा पूर्ण था कि यह किसी भी मनोवैज्ञानिक या तार्किक व्याख्या से परे है। यह एक तरह की आध्यात्मिक मृत्यु और एक पुनर्जन्म था। निमाई पंडित मर चुके थे और उनकी जगह पर एक नए, एक प्रेम मस्त भक्त का जन्म हुआ था। यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं होता। सच्चा और पूर्ण ज्ञान तब होता है जब हमारा दिमाग और हमारा दिल दोनों एक साथ, एक ही लय में धड़कने लगते हैं।
यह हमें सिखाता है कि तर्क अपनी जगह पर उपयोगी है, लेकिन वो हमें एक सीमा तक ही ले जा सकता है। उस सीमा के पार प्रेम, भक्ति और कृपा का एक ऐसा महासागर है जिसमें डूबकर ही परम सत्य को पाया जा सकता है। निमाई का यह परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी। यह एक बहुत विशाल, एक बहुत ही संगीतमय और एक बहुत ही आनंदमय क्रांति की शुरुआत थी, जो जल्द ही नवद्वीप की गलियों से निकलकर पूरे बंगाल और पूरे भारत में फैलने वाली थी। वो क्रांति थी संकीर्तन की क्रांति। चैप्टर नंबर 3, जब गलियां मंदिर बन गईं, संकीर्तन आंदोलन की क्रांति। नवद्वीप लौटने के बाद निमाई अब अकेले नहीं रह सकते थे। उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम का सागर उमड़ रहा था, वो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। उन्होंने अपने कुछ शुरुआती और सबसे करीबी साथियों, जैसे कि नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर को इकट्ठा किया, जो खुद भी महान भक्त थे, और उन्होंने मिलकर एक ऐसी चीज शुरू की जो उस समय के लिए बहुत ही नई, बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही साहसिक थी। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। संकीर्तन क्या है? यह भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप है, जो संगीत, नृत्य और पूरे उत्साह के साथ किया जाता है। निमाई और उनके भक्त मृदंग यानी एक तरह का ढोल और करताल यानी झांझ जैसे वाद्य यंत्रों के साथ नवद्वीप की गलियों में निकलते थे और जोर जोर से, पूरे आनंद के साथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते थे। वे नाचते थे, वे गाते थे और वे प्रेम में अपनी सुध बुध खो देते थे। यह आज हमें एक बहुत ही सामान्य और सुंदर बात लग सकती है, लेकिन उस समय के बंगाल के रूढ़िवादी समाज में यह एक बहुत अहम और बहुत ही विवादास्पद कदम था। क्यों? क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि भगवान का नाम और खासकर पवित्र मंत्र बहुत ही गुप्त और बहुत ही पवित्र होते हैं। उन्हें झपने का अधिकार सिर्फ योग्य, दीक्षित ब्राह्मणों को ही है, और वो भी अकेले में, किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर। भगवान का नाम सड़कों पर इस तरह से नाच गाकर लेना, इसे बहुत सारे रूढ़िवादी पंडितों ने धर्म का अपमान माना। लेकिन निमाई का, जिन्हें अब लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानने लगे थे, उनका दर्शन बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि इस कलयुग में, यानी इस वर्तमान पतित युग में, जहां लोग जटिल यज्ञ, कठोर तपस्या या गहरे दार्शनिक अध्ययन करने में सक्षम नहीं हैं, वहां ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सिर्फ एक ही और सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे आनंदमय उपाय है, और वो है हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने घोषणा की कि भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी स्वयं भगवान में है, और यह नाम लेने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी सामाजिक स्थिति का क्यों ना हो। यह एक बहुत विशाल सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को मंदिरों और मठों की ऊंची दीवारों से बाहर निकालकर उसे आम आदमी के, गरीब के और यहां तक कि पतित माने जाने वाले लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए आपको कोई महान विद्वान या कोई महान तपस्वी होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सरल, एक बच्चे जैसा हृदय चाहिए, जो पूरी श्रद्धा और पूरे प्रेम के साथ बस उसका नाम पुकार सके। उनका यह आंदोलन बहुत तेजी से फैलने लगा। नवद्वीप के हजारों युवा, जो पहले सिर्फ सूखी तर्क की बहसों में उलझे रहते थे, अब वे भी इस प्रेम और आनंद की लहर में शामिल हो गए। शहर की गलियां और गंगा के घाट कीर्तन की ध्वनि से गूंजने लगे। यह एक तरह का आध्यात्मिक विद्रोह था, रूढ़िवादी, जातिवादी और अहंकारी व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन जैसा कि हर क्रांति के साथ होता है, इसका भी विरोध हुआ। नवद्वीप के कुछ स्थानीय मुस्लिम शासकों और रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने मिलकर इस संकीर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी सड़कों पर कीर्तन किया तो उसे सजा दी जाएगी। यह चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए एक बहुत विशाल चुनौती थी। क्या वे डर कर अपने घरों में वापस छिप जाएंगे, या वे इस अन्यायपूर्ण आदेश का सामना करेंगे? और तब चैतन्य महाप्रभु ने जो किया, वो भारत के इतिहास के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलनों में से एक था। उन्होंने एक विशाल, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की कीर्तन करती हुई भीड़ का नेतृत्व किया, और वे सब शांतिपूर्वक लेकिन बहुत ही अटूटता के साथ सीधे शहर के काजी के घर की ओर जा चले। वो भीड़ इतनी विशाल और इतनी प्रेममयी थी कि काजी भी डर गया, और अंततः
उसे अपना आदेश वापस लेना हुआ। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति की, अहिंसक प्रतिरोध की एक बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मिशन सिर्फ नवद्वीप तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि अगर उन्हें इस प्रेम के संदेश को पूरे भारत में फैलाना है, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन का सबसे विशाल और सबसे दर्दनाक त्याग करना होगा। चैप्टर नंबर 4, जब एक पति सन्यासी बन गया, एक महान त्याग की कहानी। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप में अपनी सफलता के शिखर पर था। हजारों लोग उनके अनुयायी बन चुके थे। वे एक खुशहाल गृहस्थ जीवन भी जी रहे थे, अपनी युवा और समर्पित पत्नी विष्णुप्रिया के साथ। उनकी बुजुर्ग मां शची देवी भी उनके साथ ही रहती थीं। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट तस्वीर थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मन में एक बहुत विशाल और बहुत ही गहरा द्वंद्व चल रहा था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनका मिशन सिर्फ नवद्वीप के लिए नहीं है, यह तो पूरी मानवता के लिए है। कृष्ण प्रेम के इस संदेश को पूरे भारत के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाना है। और उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि एक गृहस्थ के रूप में उनकी कुछ सीमाएं हैं। एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में वे बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे। और उस समय का समाज एक सन्यासी, एक त्यागी भिक्षु को एक गृहस्थ की तुलना में कहीं ज्यादा सम्मान और अधिकार देता था। एक सन्यासी की वाणी को ईश्वर की वाणी की तरह सुना जाता था। चैतन्य महाप्रभु को लगा कि अगर उन्हें अपने इस महान मिशन को पूरा करना है, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत सुखों का, अपने पारिवारिक बंधनों का त्याग करना ही होगा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक फैसला था। सोचिए उस 24 साल के युवा के बारे में। एक तरफ था उसका महान, उसका दिव्य मिशन, और दूसरी तरफ थी उसकी युवा, सुंदर और पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रिया, और उसकी बुजुर्ग असहाय मां शची देवी, जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। यह एक बहुत ही भयानक चुनाव था। अगर वो संन्यास लेते, तो वो अपनी मां और अपनी पत्नी को हमेशा के लिए एक अंतहीन दुख और अकेलेपन में छोड़ जाते। और अगर वो नहीं लेते, तो उन्हें लगता कि वे अपने जीवन के असली उद्देश्य के साथ, पूरी मानवता के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें धर्म संकट की प्रकृति के बारे में सिखाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे घुमाव आते हैं जहां कोई भी आसान या सही जवाब नहीं होता, जहां दोनों ही रास्ते दर्दनाक होते हैं। और ऐसे में हमें अपने सबसे गहरे मूल्यों और अपने सबसे प्रमुख उद्देश्य के आधार पर ही कोई फैसला लेना होता है। चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका सबसे प्रमुख धर्म था जीव कल्याण, यानी सभी जीवों का कल्याण। और उस महान धर्म के लिए उन्होंने अपने छोटे व्यक्तिगत धर्म का त्याग करने का वो कठिन फैसला लिया। एक रात चुपके से, बिना किसी को बताए, वे अपनी सोती हुई पत्नी और अपनी मां को छोड़कर घर से निकल गए। यह एक बहुत ही मार्मिक और दिल को दहला देने वाला दृश्य है। वे जानते थे कि वे जो दुख पीछे छोड़कर जा रहे हैं वो अपार है, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वे कठवा नामक एक स्थान पर गए और वहां उन्होंने केशव भारतीय नामक एक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। उन्होंने अपने सुंदर लंबे बालों को मुंडवा दिया, अपने कीमती वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण सा भगवा वस्त्र धारण कर लिया और एक दंड धारण कर लिया। निमाई पंडित अब पूरी तरह से मर चुके थे। अब उनका नया नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। जब यह खबर नवद्वीप पहुंची, तो पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मां और उनकी पत्नी के दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके सारे अनुयायी, उनके सारे दोस्त फूट फूट कर रोने लगे। वो सूरज जो उनके जीवन को रोशन करता था, वो अब उनसे दूर जा चुका था। ये त्याग की कहानी हमें प्रेम के एक बहुत ही ऊंचे रूप से परिचित कराती है। एक है व्यक्तिगत प्रेम जो हम अपने परिवार और अपने दोस्तों से करते हैं, और एक है सार्वभौमिक प्रेम जो हम पूरी मानवता से, पूरी सृष्टि से करते हैं। और कभी कभी उस विशाल सार्वभौमिक प्रेम के लिए हमें अपने छोटे व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान देना होता है। यह एक बहुत ही कठिन मार्ग है जो सिर्फ बुद्ध, महावीर या चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष ही चुन सकते हैं। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु अब किसी एक जगह, किसी एक परिवार के बंधन से मुक्त थे। अब पूरी दुनिया ही उनका परिवार थी और पूरा भारत उनका घर। और अब वे अपनी उस महान यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थे जो उन्हें दक्षिण भारत के मंदिरों से लेकर वृंदावन की पवित्र भूमि तक और अंत में
जगन्नाथपुरी के महामंदिर तक ले जाने वाली थी। चैप्टर नंबर 5, प्रेम की यात्रा। पूरे भारत में हरिनाम की गूंज। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अगले 6 सालों तक लगभग पूरे भारत की पैदल यात्रा की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दिग्विजय थी। लेकिन यह तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, संगीत और भगवान के पवित्र नाम से की जा रही थी। वे जहां भी जाते थे, उनके चारों ओर एक अजीब सा, एक दिव्य आकर्षण फैल जाता था। उनकी सुनहरी कांति, उनकी आंखों में झलकते हुए प्रेम के आंसू और उनकी वाणी से लगातार निकलता हुआ कृष्ण नाम लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। कोई सारे विद्वान, योगी और यहां तक कि जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वे भी उनके संपर्क में आकर एक भक्त में बदल जाते थे। उनकी यात्रा की शुरुआत हुई जगन्नाथपुरी की ओर। पुरी, भगवान जगन्नाथ यानी जो कृष्ण का ही एक रूप है, का धाम वैष्णवों के लिए 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ मंदिर में घुसे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विशाल गोल गोल आंखों को देखा, तो वे प्रेम के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठे और बेहोश होकर गिर गए। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई सार्वभौम भट्टाचार्य से, जो उस समय के सबसे महान और सबसे सम्मानित अद्वैत वेदांत के विद्वानों में से एक थे। सार्वभौम शुरू में चैतन्य महाप्रभु के इस भावुक, इस नाचने गाने वाले भक्ति के मार्ग को कुछ संदेह की नजर से देखते थे। वे एक ज्ञानी थे जो मानते थे कि मोक्ष का मार्ग ज्ञान और वैराग्य से होकर जाता है, भावनाओं से नहीं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत का पाठ सिखाने की कोशिश की। चैतन्य महाप्रभु 7 दिनों तक बिना कुछ बोले चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने भक्ति के दर्शन की ऐसी अद्भुत और ऐसी प्रेममयी व्याख्या की कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान ज्ञानी भी उनके तर्कों के सामने निरुत्तर हो गए और उनके चरणों में गिरकर उनके शिष्य बन गए। यह ज्ञान पर भक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। पुरी से महाप्रभु दक्षिण भारत की एक लंबी यात्रा पर निकले। वे हजारों मील पैदल चले, हर उस गांव, हर उस शहर से गुजरे जहां भगवान विष्णु या कृष्ण का कोई मंदिर था। वे श्रीरंगम, रामेश्वरम और उडुपी जैसे महान तीर्थ स्थानों पर गए। वे जहां भी जाते, वहां के लोगों को संकीर्तन करने के लिए, यानी भगवान का नाम जपने, गाने और नाचने के लिए प्रेरित करते। उनकी यात्रा एक बहती हुई नदी की तरह थी, जो अपने संपर्क में आने वाली हर सूखी जमीन को भक्ति के जल से सींचती जा रही थी। उनकी यात्रा के दौरान कई चमत्कारी घटनाएं भी घटी। कहा जाता है कि जब वे झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो जंगली जानवर जैसे कि बाघ, हाथी और हिरण भी उनके कीर्तन को सुनकर अपनी स्वाभाविक दुश्मनी भूलकर एक साथ नाचने लगते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि भगवान के नाम में, प्रेम की उस ध्वनि में इतनी शक्ति है कि वो सबसे हिंसक हृदयों को भी बदल सकती है। अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान ही उन्हें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ मिले, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। ये ग्रंथ कृष्ण भक्ति के बहुत ही गहरे और रहस्यमयी पहलुओं का वर्णन करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें अपने साथ लेकर अपने भक्ति दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। 6 सालों की इस लंबी और अथक यात्रा के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी लौट आए। लेकिन इस बीच वे पूरे भारत में भक्ति की एक नई लहर, एक नई क्रांति को जन्म दे चुके थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि धर्म सिर्फ कुछ पंडितों या कुछ किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवित, एक सांस लेता हुआ अनुभव है, जिसे कोई भी, कहीं भी सिर्फ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर प्राप्त कर सकता है। यह यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक सच्चा और एक शक्तिशाली संदेश है, तो आपको उसे फैलाने के लिए किसी विशाल सेना या किसी विशाल संगठन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने पैरों पर और अपने विश्वास पर भरोसा करने की जरूरत है। यह हमें यह भी सिखाता है कि असली बदलाव लोगों पर अपने विचार थोपने से नहीं, बल्कि उनके दिलों को प्रेम से जीतने से आता है। चैतन्य महाप्रभु ने किसी से कोई बहस नहीं की। उन्होंने किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं की। वे तो बस प्रेम गाते गए और लोग अपने आप बदलते गए। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें उस स्थान पर जाना था जो भगवान कृष्ण के प्रेम का केंद्र है, वृंदावन। चैप्टर नंबर 6, जब एक विद्वान राधा बन गया। चैतन्य महाप्रभु का गहरा रहस्य।
चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन और उनका पूरा दर्शन भगवान कृष्ण के प्रति एक गहरे और एक बहुत ही खास तरह के प्रेम पर आधारित था। लेकिन यह कोई साधारण भक्त का, एक दास का अपने स्वामी के प्रति प्रेम नहीं था। यह और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा अंतरंग और भी ज्यादा रहस्यमयी था। इसे समझने के लिए हमें वैष्णव भक्ति दर्शन की उस सबसे ऊंची और सबसे मीठी भावना को समझना होगा, जिसे माधुर्य रस कहते हैं, यानी भगवान को एक प्रेमी के रूप में प्यार करना, ठीक वैसे ही जैसे वृंदावन की गोपियां और उन सब में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती थीं। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जिन्हें गौरीय वैष्णव कहा जाता है, वे एक बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर धर्मशास्त्र से संबंधित रहस्य प्रकट करते हैं। वे मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण संत या कोई साधारण भक्त नहीं थे। वे स्वयं भगवान कृष्ण के ही एक गुप्त अवतार थे। लेकिन वे इस बार एक राजा या एक योद्धा के रूप में नहीं आए थे। वे इस बार एक भक्त के रूप में आए थे। तो सवाल उठता है कि भगवान को एक भक्त के रूप में आने की क्या जरूरत हुई? इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक और बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। गौरीय वैष्णव शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण, जो रसराज हैं, जो हर तरह के प्रेम के परम आस्वादन करता है, उनके मन में 3 इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। पहली इच्छा थी, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। दूसरी इच्छा थी, मेरे उस अद्भुत माधुर्य को, जिसे सिर्फ राधा अनुभव करती है, उसका आस्वादन मैं कैसे करूं। और तीसरी इच्छा थी, मुझसे प्रेम करके राधा को जिस अद्भुत सुख का अनुभव होता है, वो सुख क्या है। यहाँ इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति दोनों को उधार लेकर एक भक्त के रूप में इस धरती पर अवतरण किया। और वही अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यह चैतन्य महाप्रभु के जीवन के रहस्य की कुंजी है। वे बाहर से तो एक भक्त थे, लेकिन अंदर से वे स्वयं कृष्ण ही थे, जो राधा के भाव में कृष्ण के लिए एक तीव्र विरह का, एक जुदाई के दर्द का अनुभव कर रहे थे। इसीलिए उनका रंग राधा की तरह गोरा या सुनहरा था, और इसीलिए उनकी भक्ति इतनी ज्यादा तीव्र, इतनी ज्यादा उन्मादी और इतनी ज्यादा प्रबल थी। वो किसी और के प्रेम को व्यक्त नहीं कर रहे थे, वे तो अपने ही प्रति, अपने ही सबसे महान भक्त के प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। यह एक बहुत ही गहरा और बहुत ही रहस्यमयी विचार है। यह हमें प्रेम के एक बिल्कुल नए आयाम से परिचित कराता है। यह हमें बताता है कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था मिलन में नहीं, बल्कि विरह में है। उस जुदाई की आग में, उस तड़प में, जो प्रेम को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा मीठा बना देती है। चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन इसी विरह वेदना का एक महाकाव्य है। जब वे संन्यास लेने के बाद वृंदावन की यात्रा पर गए, तो यह विरह अपने चरम पर पहुंच गया। वृंदावन, वो पवित्र भूमि जहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी को देखा, जैसे ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत की झलक पाई, वे प्रेम के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठे। वे हर वृक्ष, हर लता से पूछते, तुमने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है? वे पूरी तरह से राधा के भाव में डूब चुके थे। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि भक्ति सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है। यह एक गहरा रिश्ता बनाने की कला है। यह ईश्वर को एक दूर, एक भयभीत करने वाली सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि उसे अपने सबसे करीबी, अपने सबसे प्रिय के रूप में अनुभव करने का मार्ग है। चाहे वो एक स्वामी के रूप में हो, एक दोस्त के रूप में हो, एक बच्चे के रूप में हो, या फिर जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, एक प्रेमी के रूप में हो। यह हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करके उन्हें दिव्यता की ओर मोड़ना सिखाता है। चैतन्य महाप्रभु का यह गहरा दर्शन कि वे राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं, यह उनके अनुयायियों के लिए सबसे विशाल और सबसे मीठा रहस्य है। लेकिन उनके दर्शन का एक और पहलू भी था, जो ज्यादा अकादमिक और ज्यादा तार्किक था, और जिसने भारतीय दर्शन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया। चैप्टर नंबर 7, एक भी और अलग भी, अचिंत्य भेद अभेद का दर्शन। चैतन्य महाप्रभु का मार्ग मुख्य रूप से प्रेम, भावना और अनुभव का मार्ग था। उन्होंने खुद कोई विशाल दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा, सिवाय 8 श्लोकों के एक छोटे से लेकिन बहुत ही सारगर्भित संग्रह के, जिसे शिक्षाष्टकम कहते हैं। लेकिन उनका मतलब यह नहीं था कि उनके भक्ति मार्ग का कोई दार्शनिक आधार नहीं था। उनके बाद
उनके सबसे प्रमुख शिष्यों, खासकर वृंदावन के छह गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही परिष्कृत और एक बहुत ही सुसंगत दार्शनिक प्रणाली का निर्माण किया। और उस प्रणाली को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। यह संस्कृत का एक बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा है। और यह भारतीय दर्शन की एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही शानदार कोशिश है। वो पहेली है, जीव यानी हम और ईश्वर के बीच का रिश्ता क्या है? क्या हम ईश्वर से अलग हैं, जैसा कि द्वैतवादी दर्शन जैसे कि मध्वाचार्य का कहता है? या हम ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक ही हैं, जैसा कि अद्वैतवादी दर्शन जैसे कि शंकराचार्य का कहता है? यह एक बहुत विशाल और बहुत ही तीखी बहस थी, जो सदियों से चली आ रही थी। अचिंत्य भेद अभेद, इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक अद्भुत संश्लेषण, एक सामंजस्य स्थापित करता है। यह कहता है कि जीव और ईश्वर एक ही समय में एक भी हैं और अलग भी हैं। यह कैसे संभव है? यही इस दर्शन का अचिंत्य यानी अकल्पनीय पहलू है। यह कहता है कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारी सीमित तार्किक बुद्धि पूरी तरह से नहीं समझ सकती। इसे सिर्फ भक्ति और कृपा के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। तो हम ईश्वर के साथ एक कैसे हैं? हम गुणवत्ता में एक हैं। ईश्वर सतचित आनंद यानी अस्तित्व चेतना आनंद है, और हम यानी हमारी आत्मा भी सतचित आनंद है। ईश्वर आध्यात्मिक है और हम भी अपने मूल स्वरूप में आध्यात्मिक हैं। इस अर्थ में हम ईश्वर के साथ एक हैं, हम उसी के जैसे हैं। और हम ईश्वर से अलग कैसे हैं? हम मात्रा में अलग हैं। ईश्वर अनंत है और हम अणु हैं, बहुत ही छोटे, उसके एक अंश मात्र। ईश्वर सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है, और हम हमेशा उसकी शक्ति पर निर्भर रहते हैं। इस अर्थ में हम हमेशा ईश्वर से अलग बने रहते हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा का इस्तेमाल किया जाता है, सूर्य और सूर्य की किरण का। सूर्य की एक किरण गुणवत्ता में सूर्य के जैसी ही है। उसमें भी वही प्रकाश और वही गर्मी है जो सूर्य में है। इस अर्थ में वो सूर्य के साथ एक है, लेकिन मात्रा में वो सूर्य से बहुत बहुत अलग है। वो पूरी की पूरी सूर्य नहीं है। वो हमेशा सूर्य पर निर्भर रहती है और हमेशा उससे अलग बनी रहती है। यही रिश्ता है जीव और ईश्वर का, अचिंत्य भेद अभेद, अकल्पनीय रूप से एक भी और अलग भी। यह दर्शन बहुत ही व्यावहारिक और संतोषजनक है। यह हमें अद्वैत वेदांत की उस मुश्किल से बचाता है जहां व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जिससे भक्ति और प्रेम के रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगर भक्त और भगवान एक ही हो गए, तो फिर प्रेम कौन किससे करेगा? और यह हमें द्वैतवाद की उस खाई से भी बचाता है जो भक्त और भगवान के बीच एक कभी न पाटने वाली दूरी बना देती है। अचिंत्य भेद अभेद कहता है कि हम ईश्वर के साथ एक भी हैं, जिससे हमें उसके साथ एक गहरा, एक अंतरंग प्रेम का रिश्ता बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हम उससे अलग भी हैं, जिससे हमें एक सेवक के रूप में उसकी सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। यह ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित करता है। यह हमें हमारे अपने रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। एक गहरे प्रेम के रिश्ते में भी तो यही होता है ना? दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वे एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हैं, ताकि वे एक दूसरे से प्रेम करने के उस आनंद का आस्वादन कर सकें। शायद ब्रह्मांड के सबसे गहरे रिश्ते का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 8, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, शिक्षाष्टकम के 8 मोती। चैतन्य महाप्रभु ने कोई कोई सारी किताबें या कोई जटिल दर्शन नहीं लिखा। उनका पूरा जीवन ही उनका संदेश था। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक बहुत ही छोटा सा, सिर्फ 8 श्लोकों का एक अनमोल खजाना छोड़ा है, जिसे शिक्षाष्टकम कहा जाता है। शिक्षाष्टकम का मतलब है 8 शिक्षाएं। यह 8 श्लोक गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षाओं का, उनके पूरे दर्शन का सार माने जाते हैं। यह कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। यह तो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले एक साधक के हृदय की एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही भावुक और एक बहुत ही गहरी प्रार्थना है, जो हमें भक्ति की अलग अलग अवस्थाओं से होकर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तक ले जाती है। पहला श्लोक हरिनाम संकीर्तन की महिमा का गान करता है। महाप्रभु कहते हैं, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन
हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, भव सागर की इस भयानक आग को बुझाता है, और यह चांदनी की किरणों की तरह हमें शीतलता प्रदान करता है। यह सारी विद्या का जीवन है, और यह उस आनंद के महासागर को विकसित करता है जिसका हम हर पल आस्वादन करना चाहते हैं। यह हमें बताता है कि नाम जप सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। दूसरे श्लोक में वे हमें बताते हैं कि भगवान ने अपने हजारों लाखों नाम दिए हैं, और उन नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं, और इन नामों को जपने के लिए कोई भी कठोर नियम नहीं बनाए हैं। वे दुख प्रकट करते हैं, हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे अंदर आपके नामों के प्रति कोई अनुराग, कोई प्रेम ही नहीं है। यह एक भक्त की प्रारंभिक विनम्रता को दर्शाता है। तीसरा श्लोक शायद इस संग्रह का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यह हमें नाम जप करने के लिए सही मनोदशा के बारे में बताता है। महाप्रभु कहते हैं, खुद को एक तिनके से भी ज्यादा विनम्र समझना, एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना, और खुद के लिए किसी भी सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को हमेशा सम्मान देना, ऐसी मनोदशा में ही एक व्यक्ति हमेशा 24 घंटे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। यह एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अहंकार को मिटाने से ही शुरू होती है। जब तक हमारे अंदर मैं का भाव है, तब तक हम सच में भगवान के नाम से नहीं जुड़ सकते। क्या आप इस एक श्लोक को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। चौथे श्लोक में भक्त अब कोई सांसारिक धन दौलत, कोई अनुयायी या कोई सुंदर कविता लिखने की क्षमता नहीं मांगता। वो बस यह प्रार्थना करता है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं बस यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर तक आपकी निस्वार्थ भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। यह भक्ति के निस्वार्थ स्वभाव को दिखाता है। और फिर 5वें श्लोक से भक्ति का मूड बदलने लगता है। अब वो एक शांत साधक की नहीं, बल्कि एक तड़पते हुए प्रेमी की भक्ति बन जाती है। भक्त अब खुद को भगवान कृष्ण की एक शाश्वत दासी के रूप में देखता है, जो संसार के इस सागर में गिर गई है, और वो प्रार्थना करता है, हे नंद नंदन, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण समझकर इस भव सागर से बाहर निकालें। छठे, 7वें और 8वें श्लोक में यह विरह की, यह जुदाई की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यह श्रीमती राधा रानी के भाव हैं, जो कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। भक्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसे एक एक पल एक एक युग जैसा लग रहा है, और उसे पूरी दुनिया कृष्ण के बिना शून्य लग रही है। और अंतिम श्लोक में वो कहती हैं, कृष्ण मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरा आलिंगन करें, या मुझे अपने पैरों तले रौंद दें, या मुझे अपनी नजरों से ओझल करके मुझे हमेशा के लिए तोड़ दें। वे कुछ भी करें, वे मेरे प्राणनाथ हैं, और मैं हमेशा उन्हीं की रहूंगी। यह प्रेम की, यह समर्पण की पराकाष्ठा है। यह एक ऐसी भक्ति है जो बदले में कुछ नहीं चाहती, यहां तक कि खुशी भी नहीं। ये तो बस बिना किसी शर्त के अपने प्रिय को प्रेम करना चाहती है। शिक्षाष्टकम के यह 8 मोती हमें भक्ति योग की पूरी यात्रा का एक नक्शा प्रदान करते हैं, एक विनम्र शुरुआत से लेकर विरह के उस उन्मादी प्रेम तक। यह चैतन्य महाप्रभु के हृदय का एक एक्स-रे है, और यह हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। चैप्टर नंबर 9, पुरी के गंभीर पुरुष, चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वर्ष। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। ये उनके जीवन का सबसे बाहरी रूप से शांत, लेकिन सबसे आंतरिक रूप से तूफानी दौर था। वे अब एक यात्री या एक प्रचारक नहीं थे। वे अब एक बहुत ही गहरे रहस्यदर्शी बन चुके थे, जो लगभग 24 घंटे कृष्ण प्रेम की एक बहुत ही तीव्र और अक्सर बहुत ही दर्दनाक समाधि की अवस्था में रहते थे। उनके इस अंतिम दौर को गंभीर लीला कहा जाता है, क्योंकि उनकी भावनाओं की गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसे समझना किसी के लिए भी लगभग असंभव था। पुरी में वे जगन्नाथ मंदिर के पास काशी मिश्र के घर में एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसे गंभीरा कहा जाता है। वे अपना ज्यादातर समय इसी अंधेरे कमरे में अपने 2 सबसे करीबी साथियों स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बिताते थे। ये दोनों ही उनकी इन गहरी गहरी भावनाओं को समझने और उन्हें सांत्वना देने में सक्षम थे। इस दौर में चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के विरह भाव में डूब चुके थे। उन्हें हर चीज में, हर जगह
सिर्फ कृष्ण की ही याद आती थी और कृष्ण के न मिलने का दर्द उन्हें असहनीय लगता था। उनकी हालत एक ऐसी प्रेमिका की तरह थी जो अपने प्रेमी से बिछड़ गई हो। वे रात रात भर जागकर रोते रहते थे। वे अपना सिर दीवारों पर पटकते थे। कभी कभी वे प्रेम के आवेश में समुद्र की नीली लहरों को देखकर उसे यमुना नदी समझ लेते थे और कृष्ण से मिलने के लिए उसमें कूद पड़ते थे और उनके साथी उन्हें बहुत ही मुश्किल से बचाकर लाते थे। कभी वे एक बगीचे को वृंदावन समझ लेते थे और हर वृक्ष पौधे से कृष्ण का पता पूछते थे। उनके शरीर में भक्ति के वो सारे अष्ट सात्विक भाव, जैसे कि रोना, कांपना, रोएं खड़े हो जाना और बेहोश हो जाना, अपनी चरम सीमा पर प्रकट होते थे। कभी कभी प्रेम के आवेश में उनके शरीर के जोर भी अलग हो जाते थे और उनका शरीर एक अजीब, एक अलौकिक रूप से लंबा हो जाता था। यह सब साधारण भौतिक स्तर पर समझना संभव नहीं है। यह उस दिव्य प्रेम की शक्ति का एक प्रदर्शन था जो भौतिक शरीर की सीमाओं को भी लांघ सकता है। लेकिन इस व्यक्तिगत गहन भक्ति के साथ साथ वे अपने उन अनुयायियों का भी मार्गदर्शन करते रहे जो उनसे मिलने पुरी आते थे। वे उन्हें हरिनाम संकीर्तन करने और एक शुद्ध, एक विनम्र और एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने ही वृंदावन के अपने 6 गोस्वामियों को यह महत्वपूर्ण काम सौंपा था कि वे वृंदावन की खोई हुई पवित्र लीला स्थलियों को फिर से खोजें, वहां मंदिर बनवाएं और भक्ति दर्शन पर ग्रंथ लिखें ताकि उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें दिखाता है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ शुरुआती आनंद और उत्साह का ही नहीं है। जैसे जैसे एक भक्त गहरा उतरता है, उसे एक बहुत ही तीव्र विरह की अग्नि से भी होकर गुजरना होता है। यह जुदाई का दर्द ही उस भक्त के दिल को पूरी तरह से शुद्ध करता है और उसे भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए तैयार करता है। यह एक सोने को तपाने जैसी प्रक्रिया है। चैतन्य महाप्रभु का यह अंतिम दौर भक्ति रस के सबसे ऊंचे और सबसे गहरे स्वाद का एक प्रदर्शन है। यह हम जैसे साधारण लोगों के लिए शायद पूरी तरह से समझना संभव ना हो, लेकिन यह हमें उस प्रेम की एक झलक देता है, उस दिव्य पागलपन की एक झलक देता है जो इस भौतिक दुनिया के सारे सुख दुखों से कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा वास्तविक है। और फिर 1534 में, सिर्फ 48 साल की उम्र में, चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया से बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अंतर्धान हो गए। उनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित विवरण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जगन्नाथ जी की मूर्ति में ही विलीन हो गए। कुछ कहते हैं कि वे समुद्र में कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। जो भी हुआ हो, वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए थे जो आज भी 500 साल बाद भी लाखों लोगों के दिलों में भक्ति और प्रेम की लौ जला रही है। चैप्टर नंबर 10, स्वर्ण अवतार की विरासत। आज की दुनिया में चैतन्य का संदेश। हम चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम और भक्ति से भरे हुए जीवन की अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने एक घमंडी पंडित को एक विनम्र भक्त में बदलते हुए देखा। हमने एक सामाजिक क्रांति को जन्म लेते हुए देखा और हमने दिव्य प्रेम की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी अवस्थाओं की एक झलक पाई। तो अंत में इस स्वर्ण अवतार की, इस महान संत की, आज की हमारी इस आधुनिक, इस भाग दौड़ भरी और अक्सर बहुत ही भौतिकवादी दुनिया के लिए क्या विरासत है? क्या उनके 500 साल पुराने संदेश में आज भी हमारे लिए कुछ है? मुझे लगता है आज शायद उनकी शिक्षाएं पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। चैतन्य महाप्रभु की पहली और सबसे महान विरासत है हरिनाम संकीर्तन का उनका उपहार। उन्होंने हमें ईश्वर से जुड़ने का एक ऐसा तरीका दिया जो अविश्वसनीय रूप से सरल, सुलभ और आनंदमय है। आपको किसी गुफा में जाने की, कोई कठोर तपस्या करने की या कोई मोटी मोटी किताबें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, पूरे दिल से भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे कोई भी किसी भी समय कर सकता है। आज की इस तनाव और चिंता से भरी हुई दुनिया में, जहां हमारा मन लगातार हजारों दिशाओं में भागता रहता है, नाम जप हमारे मन को शांत करने, उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने और उसे एक उच्चतर, एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली और वैज्ञानिक तरीका है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है उनका सार्वभौमिकता का संदेश। एक ऐसे समय में जब हमारा समाज जाति और धर्म के नाम पर बहुत ही बुरी तरह से बंटा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही साहसी और बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा की
कि भगवान की नजरों में सब बराबर हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर, जो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी। उन्होंने जाति या धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना हर किसी को अपनी बाहों में भर लिया। उनका यह संदेश आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी बाहरी पहचान, हमारी जाति, हमारा धर्म, ये सब सतही है। हमारी असली पहचान ये है कि हम सब उसी एक परम सत्ता के, उसी एक ईश्वर के अंश हैं। तीसरी विरासत है उनकी भावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारी कई आध्यात्मिक परंपराएं हमें अपनी भावनाओं को दबाने, उन्हें नियंत्रित करने या उन्हें एक बाधा के रूप में देखने के लिए कहती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारी सबसे तीव्र भावनाएं भी गलत नहीं हैं। हमें बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। हमें अपने प्रेम को, अपने जुनून को, अपनी तरफ को इस दुनिया की अस्थायी चीजों से हटाकर उस परम, उस शाश्वत सौंदर्य यानी ईश्वर की ओर मोड़ देना है। ये एक ऐसा दर्शन है जो जीवन को नकारता नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव मनाता है। और अंत में चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन ही एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें दिखाता है कि एक अकेला व्यक्ति जो प्रेम और विश्वास की शक्ति से भरा हुआ हो, वो पूरे समाज में कितना विशाल और कितना सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वे एक ऐसे समय में आए थे जब धर्म बहुत ही जटिल, बहुत ही कठोर और बहुत ही सूखा हो गया था, और उन्होंने उसे फिर से सरल, मधुर और आनंद से भर दिया। उन्होंने लोगों को धर्म से डरना नहीं, बल्कि धर्म से प्यार करना सिखाया। आज 500 साल बाद उनकी यह विरासत इस्कॉन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज आप न्यूयॉर्क, लंदन या मॉस्को की सड़कों पर भी लोगों को मृदंग और करताल के साथ उसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए देख सकते हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप की गलियों में शुरू किया था। यह उस स्वर्ण अवतार की, उस प्रेम के महासागर की कभी न खत्म होने वाली शक्ति का ही प्रमाण है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे प्रेम और भक्ति की शक्ति हमें जीवन के हर बंधन से मुक्त कर सकती है, और कैसे भगवान का नाम लेना ही इस कलियुग में आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करें, कैसे अहंकार को त्याग कर एक विनम्र जीवन जिएं, और कैसे अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें एक दिव्य दिशा दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर उस परम सत्ता के साथ एक गहरा, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं,